आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द, सार्थक शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए, ये सार्थक शब्द वीडियो के विवरण में और कहीं कहीं अपनी चर्चा के अंतिम पंक्तियों में हम कह देते हैं कि आपका जीवन सार्थक हो। देखिए, सार्थक शब्द की एक विशेष स्थिति को लाभदायक स्थितियों से आप जोड़ सकते हो। यानी कि जिन परिस्थितियों के लिए आपको मनुष्य जीवन का एक अवसर, उपहार परमात्मा की व्यवस्था में दिया गया है, उस मिले हुए जीवन का आपने सदुपयोग किया। सदुपयोग होना ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता का अभिप्राय, आपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए कुछ कार्यशील के स्तर पर कहीं भी कुछ ना कुछ कमाई की है। देखिए, सार्थक के साथ ही एक शब्द क्या है? कहते हैं ना, इसने अपना जीवन यूं ही बेकार कर दिया। एक शब्द आता है निरर्थक। यानी कि जब मिले हुए जीवन में आप और हम अपने जीवन के महत्व को समझते नहीं, रजोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं और रजोगुण का संग करते करते आपकी हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। भोग विषयों की बेड़ियां ही आपको हमें जकड़े रखती हैं। नए कर्म आप और हम करते नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भोग विषयों की बेड़ियां ही, भोग विषयों की असत्यां ही मनुष्य से कानून का उल्लंघन करने को धक्का देती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। यानी कि जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, कानून मना करता है, उन स्थितियों को भी करने से आप और हम हिचकते नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका मेरा कर्मशय बिगड़ता है, आपके मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। जब कर्मशय संस्कार बिगड़ने लगते हैं, तो भले ही मिले हुए जीवन की स्थितियों में आप और हम कानून की नजरों से बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम 100% पकड़े जाते हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ बताता है। कर्म हो गया है तो फल आएगा। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत पे कोई किंतु परंतु की प्रश्न चिन्ह नहीं लगते। वो स्वयं एक सत्य स्थिति है। सत्य को देखिए, कोई अपनी स्थिति को कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं। इन सभी स्थितियों को बार बार आप जितना जितना गहरे तल पे समझोगे, उतना उतना आपको अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा की ओर एक उमंग उल्लास, एक भीतर से ही एक जिज्ञासा, एक तीव्र इच्छा बनने लगेगी। अन्यथा सत्संग के अभाव में मनुष्य राशि स्थितियों में ही संसारी पांच भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में ही गहरे तल पर कूदता रहता है, नहाता रहता है। या यूं को कि आवारागर्दी करने से भी बाज नहीं आता। ये सभी स्थितियां कभी कभी शाब्दिक स्तर पर आपको हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें भी देखिए बोलना अच्छा नहीं लगता। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों पर जो एक लगाम कसी है, उस लगाम को अपने हाथों में रखा है। अपने हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाना ही जीवन की सार्थकता है। गुरु की सम्मुखता, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये निश्चित रूप से परमात्मा की सम्मुखता बनाने में सहायक होते हैं। आपके मेरी दिनचर्या बिगड़ती नहीं। दिनचर्या में ही देखिए, जब राजसी स्थितियां, देखिए राजसी स्थितियां मनुष्य को बार बार पांच विषय भोगों की गलियों में धक्का देती है। तो देखिए ना, कितने ऐसे विज्ञापन आते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, और मनुष्य उन विज्ञापनों के आवेश में कहो, सत्संग के अभाव में कहो,
विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाने में धक्का देती है। इन धक्कों को आप और हम अपने जीवन में महसूस करें। यदि आप अपनी गलती को, इन व्यवहारिक स्थितियों को यदि महसूस नहीं करते, देखिए महसूस करने का अभिप्राय क्या है? संसार की भीड़ भड़का में तो इन सभी स्थितियों का कभी भी बोध होता नहीं, क्योंकि संसार का बहाव राजसी है। राजसी स्थितियों में मनुष्य देखा देखी, या यूं कहो कि भेड़ चाल की स्थितियां, आज ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखते हो। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब जब हल्केपन में लेता है, तो फिर उसके जीवन में यूं ही बुराइयों का प्रवेश निरंतर होते हुए उसका जीवन निरर्थक जाता है, यूं ही बर्बाद चले जाता है। देखिए आपका हमारा जीवन की एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। इन्हीं स्थितियों को हम हानिकारक भी कहते हैं। देखिए रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई हानिकारक नहीं भी है, कि रजोगुण क्या है? खाया पिया बराबर। रजोगुण का मतलब आप कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत भी कर्म करते हो, लेकिन परोपकार के कार्य नहीं करते। फिर ऐसी स्थितियों में वो रजोगुण अधिक दिन तक वो राजसी ना रहते हुए वो तामसी बन जाता है। तामसी इसलिए बन जाता है क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। क्योंकि भोग विषय मनुष्य को अचेत करते हैं, प्रमाद में गिराते हैं। फिर प्रमाद में सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां, चाहे किसी की भी वीडियो हो, अब कोई डीजे पे नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, उसको कोई गीता का ज्ञान समझाया जाए, तो वो उसकी अनदेखी कर जाए। देखिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, ताकि आप और हम प्रमाद में स्थितियों में गिरने से बच जाए। प्रमाद ही फिर आलस्य में गिराता है, तमोगुण में गिराता है। आलस्य में मनुष्य नए कर्म करता नहीं, पुरुषार्थ करता नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भोगों की आसक्तियां वो मनुष्य को पाप कर्म करने को धक्का देती है। मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब स्थितियां कि जीवन को बर्बाद करती है। एक एक कर्म जब जब हो जाता है उसका फल आने में समय लगता है। स्थितियों को तो गंभीरता पूर्वक समझिए। मनुष्य जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने के लिए मिला है, और सत्वगुण की स्थितियां ही आपका हमारा जीवन सार्थक करती है। रजोगुण में रहते हुए भले ही आरंभिक स्तर पर कोई बुराई नहीं, लेकिन रजोगुण सत्संग की सुरक्षा में, निरीक्षण में तो मर्यादा में रहता है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचेंगे कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण जब जब सत्वगुण कमजोर करते हैं, या हो जाता है, सत्संग कमजोर होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ जाती है, तो फिर रजोगुण ही नाचता है। नाचने का अभिप्राय फिर वो तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में क्यों गिराता है? क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप तर्क पूर्वक अपने जीवन की व्यवस्था में, अपनी दिनचर्या में इन शब्दों को तोलोगे, तो आप पाओगे कि आपका हमारा जीवन कभी तमोगुण में यूं ही व्यर्थ चले जाता है, कभी रजोगुण में रहते हुए। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए भले ही आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः नहीं बनता है, राजसी स्थितियों को कोई पाप श्रेणी में नहीं, पुण्य कर्मों में ही रखा गया है। लेकिन वो पुण्य कर्म जीरो के बराबर है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं। बचत का अभिप्राय पुण्य कर्मों से बचत होती है। आज अपने पहले कमाया विधि पूर्वक, फिर दूसरों को खिलाया, वो परोपकार के कार्य है।
ग्रुप करके करें, आपका हमारा निवेश है। जैसे बैंक में आप कुछ राशि जमा करते हो, उस पे ब्याज मिलता है। एक स्थितियों को जितना आप तर्कपूर्वक समझोगे, तो शास्त्रों की सूक्ष्म बातें समझ में आने लगती। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, भौतिक स्तर पर यदि आप और हम सफल नहीं भी होते और आध्यात्मिक स्तर पर यदि आपका हमारा जीवन सार्थक दिशा की ओर जा रहा है, तो ये एक शुद्ध कमाई की संकेत है। शुद्ध कमाई का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बन जाना ही जीवन की एक सार्थकता है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक दिशा दें, परमात्मा से जोड़े रखें, गुरु के प्रवचन सुनते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, ताकि आपका हमारा जीवन सार्थक दिशा की ओर निरंतर अग्रसर हो। मोक्ष प्राप्ति की, लक्ष्य प्राप्ति के करीब आप पहुंचते जाए। इन स्थितियों में आप जितना-जितना बढ़ते जाओगे, तो कम से कम मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म उपलब्ध बना रहता है। गुरुजनों का संग, मार्गदर्शन परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आपका जीवन उस मोक्ष मायातीत की स्थिति की ओर जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक विषय को लेकर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जो आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव, कोई आपत्ति, शिकायत जैसी स्थितियां हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।